अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन अता है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। नोवाडेज प्रोसीजर्स दैट इज मोर ट्रेंडी और इन डिमांड है प्लास्टिक सर्जरीज के अंदर, वो ये है कि लिप फिलर्स। अल्लाह ताला ने हमारे फेस को आईज, आईब्रो, नोज, चीक्स, लिप्स दिए हैं, जिसकी वजह से हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं और ये हमारे सारे जो है ना हमारी लुक को, हमारी ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं। और लिप्स को कहते हैं कि इट इज़ एक्चुअली द सेंटर ऑफ द ब्यूटी। इवन जब हम स्माइल भी करते हैं तो सबसे ज़्यादा लिप्स को नोटिस किया जाता है। तो कहते हैं ना, द ब्राइटर द लिप्स द ब्राइटर द स्माइल। So be your own kind of beautiful nowadays. Let's talk about lip fillers. ये लिप फिलर क्या है और ये कौन से लोग करा सकते हैं? Who is the ideal candidate for the lip fillers? लिप फिलर जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, फिलर्स है हेलोरॉनिक एसिड मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं और लिप के अंदर इसको इंजेक्ट करते हैं, जिससे वॉल्यूमाइजेशन होती है और इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो हु इज द आइडियल कैंडिडेट? तो नंबर 1 वो कैंडिडेट्स जिनके पैदाइशी तौर पे जो लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिन हैं या फ्लैट हैं, या नोज टू लिप रेशो, या जो फेस के साथ लिप की ओवरऑल रेशियो है वो डिक्रीज्ड है और उसके साइज में वो इंक्रीज कराना चाहते हैं। या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी थोड़ी ज़्यादा आगे निकली होती है, नॉट प्रोमिनेंट होते और लिप्स जो है ना ज़्यादा नज़र नहीं आते, तो उसका वॉल्यूम हमें इंक्रीज करना पड़ता है ताकि वो फेशियल प्रोपोर्शन के हिसाब से वो खूबसूरत नज़र आए। सेकेंडली वो कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं जो एस्थेटिकली इसको इंक्रीज कराना चाहते हैं कि दे वांट टू मेक देयर लिप्स मोर प्लम्पी एंड थिक, और मोस्ट ऑफ देम जो है ना वो अपनी किसी सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स भी लेके आते हैं। थर्ड काइंड के कौन से लोग होते हैं? तीसरे नंबर पे वो जो एजिंग के साथ हमारी ओवरऑल बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, इसी तरह जो लिप है वो थिन हो जाते हैं, उसका वॉल्यूम लॉस हो जाता है। तो इसको मोर यूथफुल और खूबसूरत बनाने के लिए इसके अंदर हम फिलर को इंजेक्ट करते हैं ताकि इसकी जो पहले वाली अपीयरेंस थी वो वापस आ जाए। तो पेशेंट के साथ हमारी एक कंसल्टेशन होती है जिसमें हम उसकी एक्सपेक्टेशन और उसके जो कंसर्न है उसको प्रेफर करते हैं कि उसको क्या चाहिए, वो किस साइड पे लिप्स की कहाँ पे उसको वॉल्यूमाइजेशन चाहिए, किस तरह के लिप्स बनाना चाहता है। हम ट्राई करते हैं कि हम उसकी जो तरजीहात हैं उस पर बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट अचीव करें। उसके बाद हम उनको उस रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो हम उसके बारे में उसको गाइड करते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो प्रोसीजर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है। सबसे पहले कंसल्टेशन, फिर पेशेंट की कंसेंट के बाद एक लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन या नंबिंग क्रीम हम लिप्स के ऊपर लगा देते हैं जिससे वो सून हो जाता है ताकि प्रोसीजर के दौरान उसको पेन ना हो। तो जब उसका इफेक्ट आ जाता है 10 to 15 मिनट्स के बाद, फिर वो फिलर उसकी स्पंज अटैच होती है, उसको एक स्पेशल प्लेन के अंदर इंसर्ट किया जाता है और फिलर को इंजेक्ट किया जाता है। वो हम कैनुला या सरंज किसी की मदद से कर सकते हैं, तो उसी टाइम ही उसका रिजल्ट आ जाता है। तो ये टोटली ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है। तो अगर हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की बात करें तो इसके बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हैं। तो पेशेंट्स के लिए जो टाइम पीरियड होता है रिजल्ट्स का, वो हम नॉर्मली जो है टेम्परेरी फिलर यूज करते हैं हियलुरोनिक एसिड, जिसका 6 to 8 मंथ का रिजल्ट्स होता है। सम पेशेंट ये इंसिस्ट करते हैं कि हमें जो है ना परमानेंट फिलर डालें, उसमें फिर वो फैट ग्राफ्टिंग होती है, उसको हम लेस लाइकली प्रेफरेंस करते हैं क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग अगर पेशेंट आफ्टर 1 or 2 years वो दोबारा उसके अंदर चेंजेस लाना चाहता है तो फिलर का जो इफेक्ट होता है वो 6 to 8 वीक्स के अंदर खत्म हो जाता है। तो जहां तक पेशेंट की डिमांड होती है कि सेलिब्रिटीज की तरफ बिल्कुल हमारी लिप्स को वैसे आप बना दें, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है और उसके फेस के प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंगली उसको जो चेहरे के नकूश हैं उसको अल्लाह ताला ने दिए हैं।
तो एक हद तक तो हम उसको एजिंग्स के साइन को कम्बेट कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है, लेकिन हम हूबहू उसी की तरह क्रिएट नहीं कर सकते। तो नॉर्मली डिपेंड करता है कि उसको कितना वाइड लिप चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम हाफ सीसी से लेके 1 सीसी या 1.5 सीसी तक हम उसको इंजेक्ट करते हैं। तो हर इंसान की अपनी फेस के ऊपर जो लिप रेशो होती है इन प्रपोर्शंस टू अदर फीचर ऑफ द फेस, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं। इसमें हम ओवर करेक्शन बिल्कुल नहीं करते। ओवर करेक्शंस करेंगे तो वो फिर स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है, वो अननेचुरल लगते हैं पेशेंट। तो पेशेंट की असेसमेंट के दौरान हम एक चीज़ ये जो है ना असेस करते हैं कि क्या उसे लिप फिलर या लिप लिफ्ट की ज़रूरत तो नहीं है। तो इसके लिए जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो हम ये देखते हैं कि ये हमारा नोज टू लिप रेशो अगर एंगल है ये अच्छा नहीं है, या जो लिप्स है यहाँ से नोज की जो ये स्किन है ये बहुत ज़्यादा है, या लिप बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स हैं। तो हम ये नोज के नीचे इंसियम दे के स्किन और मसल को माइल्ड सा एक्सरसाइज करके इस लिप को ना ऊपर लिफ्ट कर देते हैं ताकि वो उसकी ब्यूटी को हम इनहेंस करते हैं। तो ये हम पेशेंट्स को खुद काउंसल करते हैं कि विच प्रोसीजर इज बेस्ट फॉर देम, लिप लिफ्ट और लिप फिलर्स। ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है और इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है अगर इन एक्सपर्ट एंड प्रॉपरली कॉस्मेटिक सर्जन से आप लोग करवाते हैं। तो हल्की सी ब्रूजिंग या स्वेलिंग है जो 2 to 3 आवर्स तक रहती है। थैंक यू वेरी मच।